जय श्री राधे राधे। कल्पना कीजिए यदि कोई अतिथि आपके घर आए और उसके लिए आपको अपना सबसे प्रिय धन, अपना राज्य, यहाँ तक कि संतान का भी त्याग करना पड़े, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? लेकिन एक राजा थे जिसने भगवान शिव की भक्ति और अतिथि सेवा के लिए वह कर दिखाया जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। उनकी अटूट श्रद्धा के आगे स्वयं महादेव को पृथ्वी पर आना पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी परीक्षा थी जिसने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया और उन्हें धरती पर आना पड़ा? आइए सुनते हैं शिव भक्ति की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। प्राचीन काल में कांति नगरी में श्रीयाल नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। उनकी रानी भी अत्यंत धर्मपरायण शिव भक्त थी। दोनों पति पत्नी का जीवन भगवान शिव की भक्ति, दया, सेवा और अतिथि सत्कार में बीतता था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए कैलाश पहुँचे और भगवान शिव से बोले, प्रभु, मैंने अनेक लोगों का भ्रमण किया है, परंतु कांति नगरी के राजा श्रीयाल जैसा अतिथि सेवक और शिव भक्त कहीं नहीं देखा। नारद जी की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, देखूं तो सही मेरे भक्त की भक्ति कितनी दृढ़ है। इसके बाद भगवान शिव ने एक भयानक अघोरी का रूप धारण किया। शरीर पर भस्म, बिखरे हुए बाल, लाल लाल आंखें और विचित्र स्वरूप लेकर वे राजा श्रीयाल के महल में पहुंचे। राजा और रानी ने उन्हें पहचाना नहीं, लेकिन अतिथि समझकर उनका आदर सत्कार किया। अघोरी ने भोजन मांगा। राजा ने तुरंत भोजन की व्यवस्था की। फिर भगवान शिव ने अपनी लीला रचनी। घटनाएं ऐसी बनी कि राजा का इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह किसी भी माता पिता के लिए असहनीय दुख था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि राजा और रानी ने अपने व्यक्तिगत दुख को अतिथि सेवा के बीच नहीं आने दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, हृदय टूट चुका था, फिर भी उन्होंने अतिथि सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। वे सोच रहे थे, हमारा दुख बाद में, पहले अतिथि सेवा। यह देखकर भगवान शिव मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। जब भोजन पूरी तरह तैयार हो गया, तब अघोरी रूपधारी शिव अचानक उठ खड़े हुए। बोले, मैं पुत्रहीन लोगों के घर भोजन नहीं करता। यह सुनकर राजा और रानी अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें, लेकिन कृपया बिना भोजन किए मत जाइए। इसके बाद दोनों ने पूरे हृदय से भगवान शिव का स्मरण किया। उनकी भक्ति, समर्पण और निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर वह अघोरी अचानक अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। राजा और रानी ने देखा कि उनके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। दोनों भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे भक्त, तुमने भक्ति, सेवा और श्रद्धा की सर्वोच्च परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। फिर उन्होंने कहा, अपने पुत्र को पुकारो। राजा और रानी ने तुरंत अपने पुत्र का नाम लेकर पुकारना। अगले ही क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मृत पुत्र पहले से भी अधिक तेजस्वी और दिव्य स्वरूप में हंसता हुआ उनके सामने आ खड़ा हुआ। पूरा नगर आनंद से झूम उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उसी समय शिवलोक से एक दिव्य विमान उतरा। भगवान शिव ने राजा, रानी और उनके पुत्र को
अपने धाम कैलाश ले जाकर उन्हें अमर यश प्रदान किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति तब सिद्ध होती है जब जीवन की सबसे बड़ी कठिन परिस्थितियों में भी हमारा विश्वास भगवान पर अडिग बना रहे। राजा श्रीयाल और उनकी रानी ने संसार को दिखा दिया कि जहाँ निस्वार्थ सेवा, अतिथि सत्कार और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा होती है, वहाँ स्वयं महादेव अपने भक्तों की रक्षा करते आते हैं। इसीलिए चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, भगवान शिव पर विश्वास कभी मत छोड़िए, क्योंकि महादेव अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में उसका कल्याण भी स्वयं करने आते हैं। हर हर महादेव। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।